दोस्तों नमस्कार। कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेठी में रची गई थी सुल्तानपुर में ज्वेलर्स डकैती की साजिश। सुल्तानपुर ज़िले में सर्राफा व्यवसायी के यहाँ हुई डकैती की फुल प्रूफ योजना अमेठी में बनी थी। इस वारदात में कुल 14 बदमाश शामिल थे, जिनमें से 9 अभी भी फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में सर्राफा व्यवसायी के यहाँ एक सप्ताह पहले हुई डकैती की फुल प्रूफ योजना अमेठी में बनी थी। घटना में 14 बदमाश शामिल थे, जो अमेठी के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। अब तक इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एक अन्य आरोपी ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि 5 आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है, जबकि अभी भी 9 आरोपी फरार हैं। घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह है, जो अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पर हत्या, लूट, डकैती के 34 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना में जुड़े मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों के तार गुजरात के सूरत बैंक लूट कांड से भी जुड़े हुए हैं। इन सभी बदमाशों ने गुजरात में भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस को भी इन आरोपियों की तलाश थी। इस पूरे वारदात में सबसे ज़्यादा अमेठी के 9 बदमाश शामिल हैं, जबकि 5 अन्य जिलों के रहने वाले हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के चिनगाही गांव का रहने वाला विपिन सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह है। विपिन पर गुजरात समेत प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डकैती की इस वारदात में अमेठी के 9 आरोपी शामिल है, जिसमें सचिन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह अमेठी कोतवाली क्षेत्र के भीमी गांव का रहने वाला है, जिस पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा त्रिभुवन कोरी उर्फ लाला पुत्र राम विदिश पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव का रहने वाला है। इसके अलावा भी इसके ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तीसरा आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ डब्बू पुत्र गोविंद सिंह भी भीमी का रहने वाला है। चौथा आरोपी फुरकान उर्फ गुर्जर पुत्र मोहम्मद कैफ मोहनगंज थाना क्षेत्र के चंदई चिलौली गांव का रहने वाला है और उस पर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। 5वां आरोपी अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव का रहने वाला है, जिस पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। 6ठा आरोपी अरबाज पुत्र शान मोहम्मद भी जनापुर गांव का रहने वाला है। 7वां आरोपी विनय शुक्ला पुत्र राम तीरथ मोहनगंज थाना क्षेत्र के शामऊ का रहने वाला है, जिस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। और 8वां आरोपी विवेक सिंह पुत्र सोमेंद्र सिंह भवानीगढ़ थाना मोहनगंज का रहने वाला है। डकैती
के लिए बनाई गई थी फुल प्रूफ योजना। सुल्तानपुर में भरत जी सर्राफा के यहाँ सप्ताह भर पहले डकैती की फुल प्रूफ योजना बनाई गई थी और इसके लिए 3 ग्रुप भी बनाए गए थे। ज्वेलर्स की दुकान लूट की योजना के लिए मंगेश यादव द्वारा एक बाइक जौनपुर से चुराई गई थी। भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इसलिए अलग अलग ग्रुप में बदमाशों को रास्ते पर तैनात किया गया था। पहले ग्रुप में पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन थे। सचिन ने पुष्पेंद्र के साथ त्रिभुवन की बिलोरो का इंतज़ाम किया था, जिसका इस्तेमाल घटना के बाद लूटे गए माल के साथ अपराधियों को रायबरेली भागना था। दूसरे ग्रुप में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह थे, जिन्हें घटनास्थल के आसपास मौजूद रहकर अन्य अपराधियों को बैकअप देना था। तीसरे ग्रुप को भरत जी ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूटपाट करनी थी, जिसमें फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव शामिल थे। इनकाउंटर पर राजनीति। आरोपी के पैरों पर दिखावटी गोली मारी गई। अखिलेश यादव, सपा मुखिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क है, इसीलिए तो नकली इनकाउंटर से पहले डकैती कांड का मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई। और जब उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि और जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा सामान भी वापस होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है, इससे उभरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार को भारी हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। इनकाउंटर केस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज। जौनपुर निवासी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर संदेह जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने पूरे केस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया है। साथ ही जांच पुलिस के अतिरिक्त किसी उच्च स्तरीय जांच संस्था से भी कराने की मांग की है। पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता ने कहा कि घटनाक्रम एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुठभेड़ संदिग्ध है। कामरान न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी।